Hi guys, welcome to the class. My name is Naren Kumar and this is a wonderful channel Guidely. Today in this class we are going to discuss the correct use of apostrophe. What is apostrophe? Why do we use apostrophe? Remember that comma, s और comma लिखा होता है. So when do we use it and कहाँ पे use नहीं होता है? So we are going to discuss everything. Today I have 10-11 points. यहाँ पे error बन सकती है. So are you ready for that? It's a short video. So share this video with everyone. And this is quick information about our PAD course. If you go for this Express video course, Express Men's video course, you will get English 2 times. Okay, complete. एक recorded मिलेगा complete English levels, grammar and new pattern, and एक live मिलेगा आपको. ठीक है, तो लाइव में रिवीजन हो जाएगा और पैड में रिवीजन हो जाएगा और जो रिकॉर्डेड है उसमें रिवीजन हो जाएगा. एंड जब दो टाइम रिवीजन टीचर के साथ हो जाएगा, यू आर रेडी फॉर दिस. एंड फॉर थर्ड रिवीजन वी हैव यूट्यूब. ठीक है, सो गो फॉर इट. इट्स अ विन विन सिचुएशन, वेरी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू. And the new guys, subscribe to our channel and press the bell icon so that you will get all the notifications. हाँ, so apostrophe. सो एपोस्ट्रोफी क्या शो करता है? एपोस्ट्रोफी हैव टू मेन पर्पसेस. क्या पर्पस है इसके? एक तो पॉजेसिव केस बनाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए. कॉन्ट्रैक्शन जानते हो? जैसे कि आपने देखा होगा सॉरी, इट इज को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन करके क्या लिखते हैं? एट एपोस्ट्रोफी. सिंपल. सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. ओके, दे हैव, तो आप इसको कैसे लिखते हो? ठीक है, इस तरह से दे हैव, राइट. तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. और पॉजेसिव केस लिखते हैं राम्स बुक. ये क्या होता है? पॉजेसिव केस, ओनरशिप दिखाता है. क्लियर? तो दो चीज़ों के लिए यूज करते हैं. फाइन. पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? इफ द नाउन डज नॉट एंड विद एन एस तो ऐड एपोस्ट्रोफी एस. अगर कोई नाउन है हमारे पास में, तो अगर उसमें एस नहीं है लास्ट वर्ड नाउन में, तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाते हैं. मतलब ये एपोस्ट्रोफी जो साइन है ये भी लगाते हैं और एस भी लिखते हैं. दिस इज मैरी एंड हर डॉग. द डॉग इज मैरीज पेट. तो मैरी में देयर इज नो एस, राइट, इन दिस नाउन. तो हमने ये पूरा लगा दिया. सिंपल स्टोरी. क्लियर? प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड वॉच एवरीथिंग. रीड एवरीथिंग. डन गाइज? ओके. सेकेंड पॉइंट, विच इज करेक्ट? क्रिसिस चेयर और क्रिस चेयर. ठीक है, जेम्स कार और जेम्स कार. तो आप देख रहे हो इसमें डिफरेंस. यहाँ पे जेम्स में पूरा एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ है. यहाँ पे जेम्स में पूरा नाम है ये, और एपोस्ट्रोफी दोनों लगे हुए हैं. तो एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में बोथ आर करेक्ट. रिमेंबर, वैसे एक हिसिंग साउंड होता है. ओके, हिसिंग साउंड जानते हो? सांप का, स्नेक का हिसिंग साउंड होता है, इज लाइक दैट. टू अवॉइड हिसिंग साउंड हम लोग कई बार क्या करते हैं? ये वाला अवॉइड कर देते हैं. जेम्स में एस लगा हुआ है तो दूसरा एस नहीं लगाते हैं. बट एक्चुअली ग्रामर कहता है कि बोथ आर करेक्ट. ठीक है, सो एक्चुअली बोथ वेज आर करेक्ट. इफ अ प्रॉपर नेम एंड्स विद एन एस, यू कैन ऐड जस्ट द अपोस्ट्रोफी और एन अपोस्ट्रोफी विद एन एस. यू आर सिटिंग इन क्रिस चेयर. तो देखो क्रिस में एस लगा हुआ है तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाया, ये अपोस्ट्रोफी, नो एस. यहाँ पे ये भी, बोथ आर करेक्ट एक्चुअली. बट हिसिंग साउंड शुड बी अवॉइडेड. अगर आप देखो तो दिस वन ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट, but this one is better to avoid the hissing sound. Okay, but when you have a plural noun, जब हमारे पास plural noun हो और वो plural noun में s लगा हो, boys, okay, teachers, s लगा हो लास्ट में, तो add just apostrophe. We don't need s, only comma. apostrophe चाहिए होता है. Okay, तो boys में s लगा हुआ है, did you notice? तो only we need comma, double s नहीं चाहिए हमको. My parents' house, this is correct. The scissors handles, Jefferson's yard. All right. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है. एक दो पॉइंट और हैं जहाँ पे कि मतलब इस पे एरर बनती है गाइस. ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है, ओके, वो एरर है आपको शो करने के लिए, एक नंबर की स्टोरी बताने के लिए. तो यहाँ पे एरर बनता है. 1950 करेक्ट, 1950s एस ये भी करेक्ट है, और 1950s ये भी करेक्ट है. So we need to be careful actually. So when you are using 1950 only, that means you are suggesting that year only, exact year. Okay, refer the year directly. ये directly year को दिखाता है. 1950s ये plural है. This is plural form. ये पूरी decade को दिखाता है. और 1951, 52, 53, 59 समझ गया? ये पूरे decade को दिखाता है.
entire decade को. So this is plural, this is singular. Clear story? And whenever we make plural of the decade of the 1950, no comma is used, only s is used. Did you notice this thing? इसको notice करो. 1950s पर ये क्या है? What is that all about? Is a reference to some fact or occurrence that belongs to 1950s का ये this is not plural. This is not plural. This is possessive case. This is showing कि उससे belong करता है. ये वाला जो डिजाइन है, ये कॉलर अप करके अजरुद्दीन, रिमेंबर द क्रिकेटर, उनका कॉलर हमेशा ऊपर रहता था. तो ये जो स्टाइल है कौन से ईयर से बिलोंग करता है, कौन से टाइम से बिलोंग करता है? 1950s का है. तो दिस स्टाइल बिलोंग टू 1950s. दिस हेयर स्टाइल हैज बीन कॉपीड फ्रॉम 1990s. सो मीन्स ये वाला एपोस्ट्रोफी बिलोंग करने वाला. ऑलराइट. So plural, this is plural, this is singular, this is possessive case. Okay, to the twist एक डांस फॉर्म होती है, सालसा का ही डांस फॉर्म होता है. The twist was a 1950s dance. Okay, means 1950s से belong करता हुआ डांस है, not plural, belong करना. So be careful while putting s apostrophe s. All right. Plural errors ये यूज आता है. इसको पढ़ो. सिंस द 1990s, तब से लेकर के, मीन्स वी आर रेफरिंग टू द कंप्लीट डेकेड, द इंटायर डेकेड. ओके, सिंस द 1990s द थॉमसेस. देखो जब पर्सन के जो लास्ट नेम होता है द शर्मास, तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, प्लूरल बनाया जाता है. ओके, सो बी केयरफुल. बोथ ऑफ हुम हैव मल्टीपल PhDs. ये एपोस्ट्रोफी और ये एपोस्ट्रोफी गलत है यहाँ पे. हैव सोल्ड ओल्ड बुक्स एंड मैगजीन्स एट द फेयर ऑन सैटरडेज एंड संडेज. तो देखो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा प्लूरल दिखाने के लिए. ठीक है, मैगजीन्स प्लूरल, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा. तो ऑल दीज हाईलाइटेड, एवरीथिंग इज रॉन्ग. सिंस द 1990s, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास इन दिस शॉर्ट वीडियो. मुझे ये आपको दिखाना था. ये एरर है 1 नंबर का, 1 मार्क एरर, शॉर्ट. सो क्लियर? प्लीज रीड करो. सिंस द 1990s, ओके, 81, 82, 83, 89, सब कुछ इंक्लूडिंग एवरीथिंग 1990s. प्लूरल, द थॉमसेस, द पर्सन, ओके, द अरोराज. आपने घर के सामने लिखा हुआ देखा हुआ द अरोराज, तो वो घर अरोरा से बिलोंग करता है. प्लूरल. बोथ ऑफ whom have multiple PhDs, correct. Have sold books and magazines at the fair on Saturdays and Sundays. This is correct. 1 नंबर की कहानी है. चलो, अब इसका एक एक्सेप्शन भी है. ओके, द रेयर एक्सेप्शन टू द रूल इज व्हेन सर्टेन एब्रिविएशंस, लेटर्स, वर्ड्स आर यूज्ड एज नाउन्स. जब उनको नाउन की तरह यूज करते हैं, एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल, unless the apostrophe is needed to avoid misreading confusion, omit it. देखो, he received 4 A's and 2 B's. तो इनको हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये वाला अलाउड है. अब हम इसको A's and B's नहीं करेंगे. ऑलराइट, ये एक्सेप्शन है. वी हायर 3 MDs and 2 DOs, ओके, फॉर पोस्ट के लिए. बी श्योर टू क्रॉस योर T's and dot your I's. ये ईडियम होता है एक्चुअली. सो बी केयरफुल. ये वाली एरर एग्जाम में आती है, सो बी केयरफुल. डू वी हैव मोर yeses than no's? ओके, क्या हमारे पास ज़्यादा यस हैं इन द कंपेरिजन ऑफ नोज? तो ये वाला करेक्ट होता है. लेकिन इसकी एक और फॉर्म है ये वाली. फॉर दिस लास्ट एग्जाम्पल, द ट्रेंड इज टू इंस्टेड राइड यस इज नोज. ये भी करेक्ट, ये ट्रेंड है लिखने का, बट ये वाला करेक्ट होगा. तो ऑल दीज हैव बीन यूज्ड एज नाउन्स, एंड इनका जब प्लूरल बनाया जा रहा है, प्लूरल, तो एपोस्ट्रोफी लगाया जा रहा है. नॉर्मली we do not use, okay, this apostrophe. ये साइन नहीं आता है जब प्लूरल बनाते हैं. तो याद है, अभी हमने यहाँ तो देखा था, this sign, this apostrophe is not used with plurals, but this is the case. तो याद रखना, ये एग्जाम में आता है. Avoid, this is very interesting. Avoid 2 of the most common contraction और apostrophe. देखो, contraction होता है it is, it's, remember, alright, और apostrophe. द कंट्रैक्शन ऑफ इट को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इट इज को, तो वो क्या है? इट इज है. ओके, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट अस, तो लेट अस को भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लेट एपोस्ट्रोफी एस, लेट अस.
विदाउट द एपोस्ट्रोफी इट्स जो होता है बिना एपोस्ट्रोफी का, ये पजेसिव केस होता है। तो ये केयरफुल है, पजेसिव केस हो, द पजेसिव फॉर्म ऑफ इट होता है। लेटस, ये जो लिखा हुआ है, ओके, इज फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट। ओके, लेट जो हमारी वर्ब फॉर्म होती है ना, तो उसका जो फिफ्थ फॉर्म होता है ये वाला होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अलाउ, परमिट करना। तो LETS लेटस वर्ब फॉर्म है। लेटस ये हमारा क्या है, लेटस का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। एम आई क्लियर? ऑलराइट, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो। तो एपोस्ट्रोफी विद अदर पंक्चुएशन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इस ये पता है कहाँ पर यूज होता है? एलिमिनेशन में बहुत काम आता है। दिस इज हेल्पफुल इन एलिमिनेशन। कैसे? देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, ई लिखा हुआ है। लास्ट पार्ट सबका लास्ट पार्ट देखो, यहाँ पे क्या लिखा है वाइट्स में, देखो फुल स्टॉप के बाद एपोस्ट्रोफी लगा है। यहाँ देखो फुल स्टॉप से, सॉरी, ओके, ऑलराइट, मुझे नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। समझ गए? तो यहाँ पे वी हैव दिस फुल स्टॉप और बिफोर दैट वी हैव एपोस्ट्रोफी। यहाँ वी हैव फुल स्टॉप, आफ्टर दैट वी हैव एपोस्ट्रोफी। एक नंबर का एरर है ये। वी कैन इजीली एलिमिनेट बाय ऑब्जर्विंग apostrophe and the punctuation. The apostrophe should never be separated from the word to which it attaches by adjacent punctuation. तो apostrophe बिल्कुल पास में होना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। द हाउस ऑन द लेफ्ट इज स्मिथ्स, द स्मिथ्स, जो स्मिथ फैमिली है उसका घर है ये, तो द आर्टिकल आएगा, प्लूरल आएगा, करेक्ट है। और एपोस्ट्रोफी आया हुआ है, ऑलराइट, जो कि यहाँ पे देखो गलत हो गया है। ये एपोस्ट्रोफी इधर आगे होना चाहिए था। ओके, लेट मी इरेज एवरीथिंग, मेक इट क्लियर। ओके, वेरी पॉपुलर, बी केयरफुल, ऑलराइट। Okay, this is not working fine. Okay, कोई बात नहीं. So let's move on to the next one. So notice this thing, Smiths and Smiths. So this is correct. This is comma, उससे पहले apostrophe आ गया है, this is a full stop, उससे पहले आ गया। इनको हम separate नहीं करते हैं. Okay. Contraction हमारा इस तरह से होता है, do not को don't लिखते हैं, I am को am लिखते हैं, am not को aren't लिखते हैं. Be careful. Okay. ऑफ द क्लॉक को हम लोग ओ एपोस्ट्रोफी क्लॉक लिखते हैं। चलो, नाउ वी हैव अनदर पॉइंट, इफ यू आर कंपाउंड नाउन जानते हो, दो नाउन से मिलकर बना होता है, और जॉइंट पोजीशन दिखाया जा रहा हो तो एपोस्ट्रोफी से लास्ट वाले पे लगता है। माइक एंड अमेंडास न्यू लॉफ्ट अपार्टमेंट इज रियली नीट, बहुत क्लीन। तो माइक एंड अमेंडा का कंबाइंड पोजीशन है दिस अपार्टमेंट, तो एपोस्ट्रोफी विल बी यूज्ड विद द सेकंड नाउन ओनली। सपोज माइक शर्मा अलग है, अमेंडा गुप्ता अलग है, देयर आर टू डिफरेंट पर्सन, एक फीमेल एक मेल है, दोनों अलग फैमिलीज हैं, बट वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन दोनों के दे हैव डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट फैमिलीज, बट दे आर फ्रेंड्स या व्हाटएवर, या टू रैंडम अननोन गाइज। तो इनका तो उनका देयर इज नो कॉमन पोजीशन, तो वी विल यूज एपोस्ट्रोफी सेपरेटली। माइक्स, ओके, एंड अमेंडास cars, okay, friends, houses, parents, इस तरीके से। So be careful. जब when we have separate possession, separate apostrophe, when we have common possession, जब दोनों का एक ही हो तो be used with the last one. All right, so you got my point. Okay, next. If the possessor is a building, अगर ये जो possessor होता है, अगर ये building हो, object हो, piece of furniture हो, inanimate object, lifeless object, then apostrophe use नहीं होता है। Okay, so the maid cleaned the hotel's room. Now the maid cleaned the hotel room. Hotel क्या है हमारा? An object है, alright. We met in the office's lobby. Now office lobby. Shut the car's door. Now shut the car door. ये correct. Okay. Should you write students or students? Notice करो s लगने के बाद apostrophe लगा है। So which one is correct actually? That is the question. इसमें correct कौन सा है? Student apostrophe s और students s लगा है। अगर singular है, there is a one person, तो लिखो student t, s, one person possessive case. If there are many students, then you write students only apostrophe.
सिंपल। द स्टूडेंट्स फेवरेट सब्जेक्ट वो साइंस, एक बंदा है, इधर वन स्टूडेंट, उसका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। ओके, टी, सो दिस इज करेक्ट। अगर देर आर मैनी स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स फेवरेट सब्जेक्ट वॉज साइंस, सारे स्टूडेंट्स का कंबाइंड क्या था, साइंस था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। एपोस्ट्रोफी का करेक्ट यूज पता चल गया होगा आपको। सो ठीक है, like, share and subscribe and leave a comment. Did you like the video? Do you want such more videos? ठीक है, आई विल मेक श्योर कि मैं और भी ऐसी सेमी कॉलन कैसे यूज़ करते हैं, कॉलन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड हाइफन, इन सब को लेकर के मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। यू नेवर नो कि सम डे पंक्चुएशन पे एरर आने लगे। ओके, तो फिर हमें रेडी रहना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग पैटर्न्स, चेंजिंग टाइम्स, okay, competition. So stay blessed and make sure you subscribe to our channel and like, share and subscribe. Thank you.